सभी प्यारे साथियों को राधे राधे। प्रद्योत गुरुकुल आपका स्वागत करता है। आज हम आपके लिए एक बेहतरीन क्लास लेकर आए हैं। आज हम रेडियो नाटक पर चर्चा करने वाले हैं। ये एक ऐसा विषय है जो आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी खास है। एक प्रश्न कभी कभी यहाँ से आता है और आपको यूट्यूब पर इससे संबंधित जानकारी नहीं मिलती है। तो आज हम एक छोटी सी क्लास लेकर आए हैं, रेडियो नाटक। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि रेडियो नाटक है क्या। सीधा सीधा यथा नाम तथा गुण। इस संसार में ज़्यादातर ऐसा पाया जाता है कि जैसा नाम होता है वैसा ही गुण होते हैं, अर्थात व्यक्ति का जैसा नाम होगा वैसे ही उसमें गुण आ जाते हैं। किसी भी वस्तु का जैसा नाम होता है वैसे ही गुण आ जाते हैं या गुणों के आधार पर ही नामकरण किया जाता है। तो रेडियो नाटक अब ये दो शब्दों से बनकर बना है। एक तो है रेडियो, दूसरा है नाटक। अर्थात रेडियो पर प्रसारित होने वाला नाटक ही रेडियो नाटक है। रेडियो द्वारा जो चलाया जाता है ऐसा नाटक ही रेडियो नाटक है। रेडियो नाटक, जो रेडियो है वो श्रव्य साधन है। जब हम TLM की बात करेंगे, जब हम श्रव्य दृश्य और श्रव्य दृश्य साधनों की बात करेंगे शिक्षण में, शिक्षण कौशलों का प्रयोग करते समय, तो कुछ साधन ऐसे होते हैं जो दृश्य होते हैं, जैसे बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड है, चार्ट है, ठीक है। तो इस तरह के साधन जो होंगे वो दृश्य होंगे, ठीक। अब श्रव्य साधन कौन से होंगे? जिनके माध्यम से हम सुनते हैं। तो टेप रिकॉर्डर है वो श्रव्य है, रेडियो है वो श्रव्य है। जो दृश्य श्रव्य दोनों होंगे उसमें जैसे नाटक है, मोबाइल है, टेलीविज़न है, फिल्म है, ये दृश्य श्रव्य दोनों हैं, ठीक है। कंप्यूटर है। तो जो रेडियो है ये कैसा साधन है? ये श्रव्य साधन है। इसे हम देखते नहीं हैं, इस पर कुछ दिखाई नहीं देता है, इस पर सिर्फ सुनाई देता है, ठीक है। और सुनाई देता है इसलिए रेडियो नाटक को श्रव्य नाटक भी कहा जाता है, ठीक है। इसलिए रेडियो नाटक का दूसरा नाम क्या है? श्रव्य नाटक। अर्थात रेडियो नाटक को ही श्रव्य नाटक कहा जाता है, क्योंकि जो नाटक रेडियो पर प्रसारित होते हैं वो सुनाई देते हैं, दिखाई नहीं देते हैं। तो रेडियो नाटक से या श्रव्य नाटक से संबंधित जो तथ्य हैं उन तथ्यों पर कुछ चर्चा करेंगे हम। आपके लिए जो खास होगी ऐसी चर्चा करने के लिए उपस्थित हैं, ठीक है। पहला पॉइंट, रेडियो द्वारा प्रसारण हेतु लिखा गया नाटक, प्रसारण हेतु लिखा गया नाटक, लिखा गया नाटक रेडियो नाटक कहलाता है। लिखा गया नाटक रेडियो नाटक कहलाता है, ठीक है। रेडियो नाटक कहलाता है, रेडियो नाटक कहलाता है, ठीक है। अब पहला पॉइंट हो गया, क्या हो गया? रेडियो पर जो प्रसारण हेतु प्रसारणार्थ नाटक लिखा जाता है उसे कहते हैं रेडियो नाटक। उसे क्या कहते हैं? रेडियो नाटक, ठीक है। पहला पॉइंट। दूसरा, चूंकि यह नाटक श्रव्य होता है, मतलब सिर्फ सुनाई देता है, श्रव्य होता है, इसलिए इसे श्रव्य नाटक भी कहते हैं। इसलिए इसे क्या कहते हैं? इसलिए इसे श्रव्य नाटक भी कहते हैं, ठीक है। श्रव्य नाटक भी कहते हैं, श्रव्य नाटक भी कहते हैं।
श्रव्य नाटक भी कहते हैं। ठीक है, अब दो बातें हो गई यहाँ पर। रेडियो नाटक किसे कहते हैं? ठीक है रेडियो द्वारा प्रसारण हेतु लिखा गया नाटक रेडियो नाटक कहलाता है। चूंकि यह नाटक श्रव्य होता है इसलिए इसे श्रव्य नाटक भी कहा जाता है। ठीक है, दो बातें हो गई। तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट, आकाशवाणी के विशेष, आकाशवाणी रेडियो को ही कहा जाता था। आकाशवाणी के विशेष आग्रह पर, आकाशवाणी के विशेष आग्रह पर डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने, डॉक्टर रामकुमार, दिखाई दे रहा है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने, ठीक है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने, ठीक, अब सही है। आकाशवाणी के विशेष आग्रह पर डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने कौमुदी महोत्सव, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने कौमुदी महोत्सव, रेडियो नाटक लिखा था। कौमुदी महोत्सव रेडियो नाटक लिखा था, रेडियो नाटक लिखा था जो काफी चर्चित रहा, जो काफी चर्चित या प्रसिद्ध रहा या हुआ। ठीक, तो अब क्या है, आकाशवाणी के विशेष आग्रह पर डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने कौमुदी महोत्सव नामक रेडियो नाटक लिखा जो काफ़ी चर्चा का विषय रहा, काफ़ी चर्चित रहा, बहुत महत्वपूर्ण रहा। ठीक है, अगला पॉइंट एक यहाँ पर और, ठीक है, कौमुदी महोत्सव रेडियो नाटक है, ये याद रखना है आपको अच्छे से। राजस्थान का मतलब राजस्थान के रहने वाले, ठीक है, राजस्थान के मदन शर्मा, राजस्थान के मदन शर्मा का नाम रेडियो नाटककारों में राजस्थान के मदन शर्मा का नाम रेडियो नाटककारों में अविस्मरणीय है, भुलाया नहीं जा सकता। ठीक है, अब ये प्रमुख तथ्य हो गए रेडियो नाटक से संबंधित, ये आपको पता होने चाहिए। राजस्थान के लेखक हैं मदन शर्मा, रेडियो नाटककारों में इनका नाम बहुत महत्वपूर्ण है। आकाशवाणी के विशेष आग्रह पर डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने कौमुदी महोत्सव नामक रेडियो नाटक लिखा था जो काफ़ी चर्चित रहा। ठीक है, रेडियो द्वारा प्रसारण हेतु लिखा गया नाटक रेडियो नाटक कहलाता है। चूँकि यह नाटक श्रव्य होता है इसलिए इसे श्रव्य नाटक भी कहते हैं। चलो, अब ये देखो हमने यहाँ पर लिख रखा है, काफ़ी अच्छा कंटेंट है, ये काफ़ी अच्छी परिभाषा है रेडियो नाटक की, एक ही स्लाइड में है। नाटक की एक ऐसी शैली जिसमें नाट्यकार एक ही समय एक स्थान पर सहस्त्रों वर्ष वैदिक काल से प्रारंभ करके आधुनिक काल तक
के प्रसिद्ध सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक उथल पुथल का रूप प्रदर्शित कर सकता है। मतलब वैदिक काल से और आधुनिक काल तक के समय को एक ही नाटक में प्रदर्शित कर सकता है। धार्मिक स्थितियों को, राजनीतिक स्थितियों को, सांस्कृतिक स्थितियों को सुना सकता है, व्यक्त कर सकता है। वह संकलन त्रय के बंधन को स्वेच्छा से क्षण भर में चूर चूर कर सकता है। मतलब इसका मतलब यह है कि रेडियो नाटक में संकलन त्रय का बंधन नहीं होता है। ठीक है, रेडियो नाटक में संकलन त्रय का बंधन नहीं होता है। वह संकलन त्रय के बंधन को स्वेच्छा से क्षण भर में चूर चूर कर सकता है और रंगमंच की स्वगत नामक अस्वाभाविक प्रणाली को पूर्ण स्वाभाविक बना सकता है। जो स्वगत नामक अपने मन में बात कहना, स्वगत नामक जो बात रंगमंच की अस्वाभाविक प्रणाली है, उसे स्वाभाविक रूप प्रदान कर सकता है ये रेडियो नाटक। वह अंकों और दृश्यों की सीमाएं एक झटके में धराशायी कर सकता है। इसमें अंक और दृश्य की जो सीमाएं होती हैं वो नहीं हो सकती, अर्थात सीमाएं टूटी रहती हैं या टूट जाती हैं या तोड़ी जा सकती हैं। तो इसलिए यह अंकों और दृश्यों की सीमाओं को एक झटके में धराशायी कर सकता है। रेडियो नाटक की ये परिभाषा है। रेडियो नाटक के संबंध में ये कथन दशरथ ओझा का है। डॉक्टर दशरथ ओझा ने ये कथन कहा है, जो रेडियो नाटक पर काफ़ी अच्छा कथन है। इसमें से कुछ प्रश्न हम निकाल सकते हैं। संकलन त्रय के बंधन को इसमें महत्व नहीं दिया जाता है। इसमें अंकों और दृश्यों को ज़्यादा महत्व नहीं दिया जा सकता है। इसमें स्वगत नामक जो अस्वाभाविक प्रणाली है उसे क्या बना दिया जाता है, स्वाभाविक बना दिया जाता है। ठीक है, नाटक की एक शैली है। नाट्यकार इसमें एक समय में एक स्थान पर सहस्त्रों वर्ष वैदिक काल से प्रारंभ करके आधुनिक काल तक के प्रसिद्ध सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक उथल पुथल का रूप प्रदर्शित कर सकता है। ठीक है, तो ये आप नोट कर लेना। रेडियो नाटक पर ये एक छोटी सी क्लास, यदि ये आपको अच्छी लगी तो एक और क्लास लेकर आएंगे। मिलते हैं फिर, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। प्रद्योत गुरुकुल से जुड़े रहें, लाइक और शेयर करके जाएं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।